नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में जिन 43 सीटों पर 13 नवंबर 2024 को मतदान होने हैं, उन 43 सीटों में से सबसे अत्यधिक जो हॉट सीट बना हुआ है वह है हुसैनाबाद हरियरगंज विधानसभा सीट। इस सीट को हॉट सीट बनने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें तीन महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है भाजपा का तीन भागों में बंट जाना। ज्यों ही एनसीपी छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले कमलेश कुमार सिंह को भाजपा के द्वारा टिकट दी जाती है, वैसे ही भाजपा में बगावत आरंभ हो जाता है और भाजपा के दो कदावर नेता बागी तेवर अपनाते हुए और दोनों ने निर्दलीय उम्मीदवारी अपना पेश कर दी है, जिसमें एक का नाम है कर्नल संजय सिंह और दूसरे का नाम है विनोद कुमार सिंह। यदि टिकट बंटवारे के पूर्व के हालात पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि जब कमलेश कुमार सिंह भाजपा के सदस्यता ग्रहण नहीं किए थे, तब भाजपा के दो इन्हीं कदावर नेता टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे और हुसैनाबाद हरिगंज विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं कोर भेटरों को पूर्ण विश्वास था कि इन्हीं दो कद्दावर नेताओं में से भाजपा टिकट देगी और वही मैदान में चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। लेकिन भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं, भाजपा के सभी कोर वेटरों के उम्मीदों पर पानी फेरते हुए दल बदलू कमलेश कुमार सिंह पर अपना भरोसा जताई और उन्हीं को टिकट देकर के मैदान में उतार देती है, जिसके कारण यह हालात उत्पन्न होता है कि भाजपा का तीन फाड़ हो जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, इंडिया गठबंधन का भी तीन भागों में बंट जाना। पूर्व से आरजेडी के ललटेन छापर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार संजय सिंह यादव, जो दो बार हुसैनाबाद हरियरगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं, पुनः एक बार उन्हीं पर भरोसा जताते हुए उन्हीं को टिकट प्रदान किया गया है। तो टिकट के लिए लाइन में खड़े दूसरे नंबर का नेता कमलेश सिंह यादव इससे नाराज होकर के सपा का दामन थाम लिया है और वे सपा के टिकट पर हुसैनाबाद हरिगंज विधानसभा क्षेत्र से अपना भाग आजमा रहे हैं। वहीं कई दशक से कांग्रेस का दरकिनार करने वाले जो भावना हुसैनाबाद हरिगंज विधानसभा क्षेत्र में रहा है गठबंधन के द्वारा, उसका नाराजगी इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। हुसैनाबाद हरिगंज विधानसभा क्षेत्र से आने वाले कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद तौसिक ने निर्दलीय उम्मीदवारी पेश की है और वे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस प्रकार यदि देखें तो इंडिया गठबंधन का भी तीन फाड़ हो चुका है। वहीं तीसरा जो प्रमुख कारण है हॉट सीट होने का, वह यह है कुशवाहा शिवपूजन मेहता एक बार पुनः बहन मायावती जी के पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं और एक बार पुनः बसपा के टिकट पर भाग आजमाइश कर रहे हैं। तीन महत्वपूर्ण कारणों से हुसैनाबाद हरिगंज विधानसभा क्षेत्र प्रथम चरण में होने वाले 43 विधानसभा सीटों में सबसे अधिक हॉट सीट बना हुआ है और भाजपा में तीन फाड़ हो जाना, इंडिया गठबंधन का तीन फाड़ हो जाना, इन दोनों का सकारात्मक जो परिणाम मिल रहा है, सकारात्मक जो लाभ मिल रहा है, वह मिल रहा है बसपा उम्मीदवार कुशवाहा शिवपूजन मेहता को, क्योंकि एनडीए का भी वोटों का बंटाधार हो रहा है, इंडिया गठबंधन के भी वोटों का बंटाधार हो रहा है। वहीं कुशवाहा शिवपूजन मेहता का बसपा में आ जाने से बसपा की कोर वोटर तो उत्साहित है ही, साथ ही जो इनका अपना मेहनत, अपना व्यक्तित्व के आधार पर इनका खुद का जो कोर वोटर हैं, वे भी काफी उत्साहित हैं और सारे जो नेगेटिविटी है इंडिया और एनडीए गठबंधन का, वो इनके लिए पॉजिटिव बनते दिख रहा है। यदि हम बात करें इंडिया गठबंधन के तीनों उम्मीदवारों का, कांग्रेस छोड़कर के जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मोहम्मद तौसिक आए हैं और राजद छोड़कर के जिन्होंने सपा का दामन थामा कमलेश सिंह यादव और तीसरा जो है वो संजय सिंह यादव जो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।
मोहम्मद तौसिफ चूंकि प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं, वह एक युवा और एक जुझारू नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं। चूंकि वे मुस्लिम हैं और 2019 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार शेर अली के द्वारा, जो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनके द्वारा 28,000 से भी अत्यधिक मत प्राप्त किए गए थे। अब एक बार पुनः एक प्रखर नेता, मुस्लिम नेता विधानसभा चुनाव हेतु अपना उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आरजेडी को ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि आरजेडी का कोर वोटर मुस्लिम और यादव रहे हैं। कांग्रेस के भी कोर वोटर मुस्लिम रहे हैं। अब चूंकि कांग्रेस, आरजेडी, झामुमो, ये तीनों के उम्मीदवार संजय सिंह यादव हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ करके और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जब मोहम्मद तौसिफ मैदान में उतर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर मोहम्मद तौसिफ में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और इस प्रकार से आरजेडी का भी नुकसान होगा, कांग्रेस का भी नुकसान होगा। कुल मिलाकर के जो वहां पे इंडिया गठबंधन है, उसका प्रत्यक्ष रूप से नुकसान होते दिख रहा है। हालांकि मोहम्मद तौसिफ से आने से बसपा उम्मीदवार शिवपूजन कुशवाहा को भी नुकसान होते दिख रहा है, क्योंकि पूर्व में शेर अली का रहते हुए जो मुसलमानों का वोट प्राप्त हुआ था बसपा को, वो कुशवाहा शिवपूजन मेहता को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि जो इस बार मुस्लिम उम्मीदवार हैं वो भी एक प्रखर नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं, उनका भी अपना जनाधार है, उनके प्रति भी मुस्लिम वोटरों का रुझान है। वहीं दूसरे तरफ हम देखें, आरजेडी से अपना पाला बदल करके सपा का जिन्होंने दामन थामा और सपा के चुनाव चिन्ह पर जो चुनाव लड़ रहे हैं कमलेश सिंह यादव, वे भी डायरेक्ट रूप से संजय सिंह यादव को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। कमलेश सिंह यादव भी हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक अपना जनाधार रखते हैं, उनके प्रति भी यादव वोटरों का रुझान होता है। उन्होंने भी उस विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि 2024 की विधानसभा चुनाव में उन्हें अपने पार्टी से टिकट लेना था, इसलिए उन्हें कड़ी मेहनत की है और उन्होंने भी अपना वर्चस्व वहां पे बनाया है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ उनको इस चुनाव में मिलेगा। जीत हार वो वहां के जनता जनार्दन पर निर्भर है, जिसको अत्यधिक मत प्राप्त होंगे वही जीतेगा। और कुल 22 उम्मीदवारों में से कोई एक ही उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कमलेश सिंह यादव को आने से संजय सिंह यादव को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान हो रहा है। संजय सिंह यादव के लिए एक और इनके जीत के मार्ग में रोड़ा बन करके खड़ा है राजेंद्र यादव, जो निर्दलीय उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। हालांकि अभी समय है, जिन्होंने नामांकन किया है वो नामांकन वापस भी ले सकते हैं, लेकिन अब तक का जो हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक परिदृश्य है वह यही है कि एक तरफ एनडीए गठबंधन का भी तीन-फाड़ हो चुका है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का भी तीन-फाड़ होते दिख रहा है। और जब दो मुख्य गठबंधन जो है वो जब इतने अत्यधिक भागों में विभाजित हो चुके हैं, जब उनके कोर वोटर, कोर कार्यकर्ता कंफ्यूज्ड हैं टोटली कि वे आखिर अपने किस नेता के साथ जाएं, किसे समर्थन करें, किसको वोट करें, तो इससे एनडीए और इंडिया इनसे अलग हट करके जो तीसरा उम्मीदवार है कुशवाहा शिवपूजन मेहता, इनको जो है इन दोनों के बंटने से कहीं ना कहीं जनता इनमें सटते हुए दिख रही है और इनको लाभ प्रदान होते हुए प्रतीत हो रहा है। हालांकि यह कितना लाभकारी होगा, यह तो 13 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे और उस वोट की गिनती जब 23 नवंबर को होंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन अभी जो हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र के जो वोटर्स हैं, जो वहां के लोग हैं, उनके द्वारा जो कही गई बातों से जो निष्कर्ष निकल रहा है, उससे यही साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुशवाहा शिवपूजन मेहता का जो हालात है, जो स्थिति है, वह बेहतर होते दिख रहा है। और उसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि एनडीए गठबंधन में भी तीन-फाड़ हो चुका है और इंडिया गठबंधन का भी तीन-फाड़ हो चुका है। तो कमलेश सिंह, विनोद सिंह और संजय सिंह
आपस में ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं, तो वहीं दूसरे तरफ मोहम्मद तौफीक, संजय सिंह यादव, कमलेश सिंह यादव तीनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं और ये आपस में ही लड़ रहे हैं, जिसका फायदा कुशवाहा शिवपूजन मेहता को मिलते दिख रहा है। तो अब 23 नवंबर 2023 का हमें इंतजार करना होगा कि जो प्रथम चरण के 43 सीटों में सबसे हॉट सीट हुसैनाबाद हरिगंज विधानसभा सीट बना हुआ है, आखिर यहां से बाजी कौन मारता है। 2024 के विधानसभा चुनाव से यहां पे जनता जनार्दन के द्वारा किसे नेतृत्व करने का अवसर प्रदान होता है, कौन झारखंड विधानसभा में पहुंच पाता है। तो हम इंतजार करें 23 नवंबर का। तब तक के लिए धन्यवाद।